सामर्थ्य के कामों को करते हैं, अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को करते हैं। प्रभु तेरे प्रियों को जो उनकी जरूरत है प्रभु वो आप परमेश्वर पिता अपने नाम से दीजिए। यीशु धन्यवाद पिताजी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। वचन से थोड़ी बातों को जो मनन करते हैं उसके द्वारा प्रत्येक से बात करना और आशीष देना, यीशु के नाम से मांगता हूं पिताजी, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाकई में मेरे प्रिय परमेश्वर कितना महान है, वो स्तुति के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। अद्भुत कामों को करने वाला हमारा परमेश्वर जिंदा है, इसलिए आप निराश ना हो। मेरे प्रिय योग का सब कुछ चला गया, लेकिन मेरे प्रियो सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके बेटे और बेटियों की मृत्यु हो गई, उसके पास जो पशु थे मेरे प्रियो वो सब खत्म हो गए, धन संपत्ति सब कुछ चला गया। लेकिन अय्यूब एक बात को कहता है कि एक है जो जीवित है, हालेलुया, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, आमीन। मेरे पास सब कुछ मेरे हाथ से चला गया है, लेकिन मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे इस हालात से छुड़ाने वाला परमेश्वर जिंदा है। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता हूँ कि आपकी जिंदगी में आपको क्या नुकसान हुआ, आप किस नुकसान को लेकर बीमार हो गए हैं, किस नुकसान को देख देख कर आप दुखी हो गए, निराश हो गए हैं। कौन सा नुकसान आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ जिसके कारण आप बहुत ज्यादा व्याकुल हैं, आज की सुबह के समय में अशांत है, आपका हृदय बहुत गम से भरा हुआ है, गमों में आप डूब गए हैं मेरे प्रियो, और सब कुछ हाथ से चला गया। आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया है, लेकिन मेरे प्रियो क्यों ना अय्यूब की तरह एक बात को कहें कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। सब कुछ मैंने खो दिया हो, लेकिन एक है जो जिंदा है, जो मुझे यहाँ से छुड़ा सकता है। आप जिस स्थिति में है मेरे प्रिय, आज की सुबह आप लिए सुसमाचार है कि यीशु मसीह वहां से आपको आजाद कर सकता है। यीशु मसीह के पास वो सामर्थ है मेरे प्रिय, वो महान है। आप एक बार उसके ऊपर विश्वास करके देखें, उसके नाम को पुकारें। मेरे प्रिय, इस समय अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप अपने आंखों को बंद करें और आप प्रभु को बोलें कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं नहीं जानता हूँ कि आप कहाँ पर बैठे हैं मेरे प्रिय, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन से अनुभव से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि आपका मसीह जीवित है, आपका छुड़ाने वाला जीवित है। जिन बातों से आप छुटकारा चाहते हैं, जिन बातों से आप आज़ादी चाहते हैं, जिन बातों से आप निकलना चाहते हैं, जिन बातों से आप बाहर आना चाहते हैं, आप जो चाहते हैं कि बंधन आपके टूट जाए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको वहां से निकाले, क्योंकि वो जिंदा है। आपका मददगार मेरे प्रिय युगानी जीवित है। देख, वह जो मर गया था लेकिन अब युगानी जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के ऊपर आपने भरोसा रखा है, उस भरोसे को बनाए रखें मेरे प्रिय। आइए वचन से कुछ बातों को मैं आपके सामने सुबह, आज की सुबह बांटना चाहूंगा मेरे प्रियो। आज इन संसार में मनुष्यों के बहुत सारी चीजें मूल्यवान हैं, वो कई चीजों को ढूंढ रहे हैं, कई चीजों को पाना चाहते हैं मेरे प्रियो, और कई वस्तुओं को हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा मूल्यवान है। और एक मनुष्य जिस चीज को भी मूल्यवान सोचेगा मेरे प्रियो, अगर अपने हृदय में किसी चीज को मूल्यवान जानेगा तो उस चीज की वो देखभाल करेगा, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वस्तु हो मेरे प्रियो, उसे बहुत सुरक्षा के साथ उसे वो रखेगा। जो मूल्यवान वस्तु आपके पास होते हैं आप उसे बहुत सुरक्षा के साथ रखते हैं, लेकिन जिन वस्तुओं को आप सोचते हैं कि बहुत ज्यादा कीमती नहीं है मेरे प्रियो, आप उसको बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं रखते। अगर मेरे मन में मैं किसी चीज को मूल्यवान समझता हूं तो मैं उसको पाना चाहूंगा और मैं उसके मूल्य को समझूंगा और मेरे प्रियो उसकी मैं रक्षा भी करूंगा। वचन से हम लोग देखें कि क्या मूल्यवान है। संसार के लोग बहुत सारे वस्तुओं को मूल्यवान सोचते हैं, कोई घर संपत्ति को मूल्यवान समझता है, कोई धन दौलत को मूल्यवान समझता है मेरे प्रियो, कोई किसी वस्तु को मूल्यवान समझता है, और इस प्रकार से मनुष्य संसार के पीछे दौड़ा चला जा रहा है और संसार के भोग विलास में आलीशान चीजों के लिए वो दौड़ा चला जा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि बहुत मूल्यवान है, ये उसके पास होना ही चाहिए। अगर ये चीजें उसके पास नहीं है तो फिर उसकी जिंदगी में फिर क्या आशीष है, कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन वास्तव में मूल्यवान क्या है जिसे हमें हमारी जिंदगी में सुरक्षित रखने की जरूरत है और जिसे हमारी जिंदगी में हमें प्राप्त करने के लिए जरूरत है।
क्या ये इन मूल्यवान चीजों को जो आज मैं और आप सुबह के समय देखने वाले हैं मेरे प्रियो, इससे वास्तव में आप अपनी जिंदगी में कीमती जानिए। सबसे पहला बात, भजन संहिता उसका 19 अध्याय और मेरे प्रियो उसका 9 और 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा का भय निर्मल है जो अनंत काल तक बना रहता है। यहोवा की विधियां सत्य हैं और पूर्णता धर्ममय है। वे सोने से, हाँ बहुत से ताए हुए सोने से भी अधिक मन भावने हैं। वे तो मधु से, यहाँ तक कि टपकने वाले छत्ते से भी मधुर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है वे सोने से, हाँ बहुत से ताए हुए सोने से भी अधिक मन भावने हैं। यहोवा की विधियां सत्य, अर्थात परमेश्वर के जो वचन है मेरे प्रियो, वो सोने से भी, ताए गए सोने से भी, शुद्ध सोने से भी मेरे प्रियो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा मूल्यवान है। क्या आप परमेश्वर के वचन को मूल्यवान समझते हैं? क्या आपको लगता है कि ये परमेश्वर का वचन, ये बाइबल जो आप 100 रुपए में, 150 रुपए में, 200 रुपए में या 500 रुपए में, या और बहुत अच्छी जो दिखने में जो बाइबल हो मेरे प्रियो, वो 1000 रुपया कितना भी आप ले लीजिए, क्या आपको लगता है कि बस बाइबल का मूल्य 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया तक है, 500 रुपये तक है, 1000 रुपया, 2000 रुपये तक है? क्या उससे ज्यादा उसका कीमत नहीं है? मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन ताए हुए सोने से भी ज्यादा कीमती है। भले ही आपने कुछ पैसे लगाकर खरीदे हैं, लेकिन आप जानिए मेरे प्रियो कि उन पैसों में परमेश्वर का वचन वास्तव में खरीदा नहीं जा सकता। खैर, परमेश्वर का धन्यवाद कि लिखित तौर पर परमेश्वर का वचन मेरे और आपके पास मौजूद है, लेकिन जो पैसा लगाकर आपने खरीदा है मेरे प्रिय, उससे ज्यादा परमेश्वर का वचन कीमती है। परमेश्वर का वचन बहुमूल्य है, परमेश्वर का वचन मूल्यवान है। दाऊद कहता है मेरे प्रियो, सोने ताए हुए सोने से भी ज्यादा मूल्यवान है। क्या परमेश्वर के वचन को मूल्यवान समझते हैं? शमूएल की किताब में लिखा है मेरे प्रियो, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय को अगर मैं और आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्रियो, कि इजराइल में परमेश्वर का वचन और दर्शन दुर्लभ था। परमेश्वर से कोई भी बात को लोग नहीं सुन पा रहे थे, परमेश्वर का दर्शन लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे थे मेरे प्रिय। क्यों? क्योंकि वो दुर्लभ था। मैं ऐसा सोचता हूं कि कोई मनुष्य परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय और उसका पहला पद में इस प्रकार से लिखा है, बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा से वचन प्राप्त करना दुर्लभ था। उन दिनों में परमेश्वर यहोवा से वचन प्राप्त करना दुर्लभ था। बहुत मुश्किल होता था परमेश्वर की आवाज को सुनना। क्यों? क्योंकि लोग मेरे प्रियो अपने ही मन मर्जी के साथ इधर उधर चले जा रहे थे। मैं और आप अगर न्यायों की किताब को पढ़े तो लिखा है मेरे प्रियो अंत में कि जिस व्यक्ति को जो ठीक लगता था वो उसी मार्ग में चलता था। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं था मेरे प्रियो। उन्हीं दिनों में मैं और आप नाओमी के बारे में देखते, नाओमी और उसका अपना परिवार अपने ही मर्जी से अकाल पड़ा, इस रहन को छोड़कर वापस को चले। परमेश्वर का वचन दुर्लभ था। परमेश्वर से कोई बातचीत नहीं करना चाह रहा है, परमेश्वर की आवाज को कोई सुनना नहीं चाह रहा। मेरे प्रिय, परमेश्वर तो बात करना चाहता है। परमेश्वर तो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो सुनना चाहते हैं और परमेश्वर उनसे बातचीत करना चाहता है मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन बहुमूल्य है, परमेश्वर का वचन बहुमूल्य है। इस्राएल में एक समय था मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन नहीं था मेरे प्रिय। परमेश्वर के भवन में, बाइबल बताती राजाओं के दिनों में व्यवस्था की किताब के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई भवन में जाकर सेवा टहल नहीं करता था मेरे प्रिय। परमेश्वर का भवन बंद पड़ा हुआ था और तब मेरे प्रियो एक जागृति आई और परमेश्वर का भवन खोला गया, परमेश्वर के भवन की साफ सफाई की गई। और जब परमेश्वर के भवन की साफ सफाई की जा रही थी मेरे प्रियो, तब उन्हें व्यवस्था की किताब मिला। और मेरे प्रियो, जब व्यवस्था की किताब को राजा के सामने पढ़ा गया, तब राजा ने अपने वस्त्रों को फाड़ा मेरे प्रियो। उसने पश्चाताप किया, मन फिराया और उसने जाना कि मेरे प्रियो वे सब परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चल रहे थे। वे सब परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चले जा रहे थे। दूसरा इतिहास उसका 24 अध्याय को अगर मैं और आप पढ़े मेरे प्रियो, योशिय्याह राजा के दिनों में एक घटना घटा। परमेश्वर का भवन बंद पड़ा था। इससे पहले परमेश्वर के भवन में कोई आराधना नहीं हो रही है, सब परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर का वह वचन जो मूसा के द्वारा मेरे प्रिय परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया था, व्यवस्था की वह बातें जिसके लिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि यहोशू, व्यवस्था की किताब तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए, इस पर तो दिन रात ध्यान करते रहना, ताकि तू इसके अनुसार करने की चौकसी करे और तो अपने सब कामों में प्रभावशाली बने और सफल बने। जहां जहां तू जाएगा वहां पर तो सफलता प्राप्त करेगा। इसी व्यवस्था की बात होकर मेरे प्रिय दाऊद
वचन संहिता पहले अध्याय में कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो व्यवस्था की बातों पर, परमेश्वर के वचनों पर दिन रात ध्यान करता है, क्योंकि वो वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया, जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं और वो अपनी ऋतु में फलता है। इसलिए वह मनुष्य जो कुछ करेगा उसमें वह सफल होगा। मेरे प्रिय, व्यवस्था के इस मूल्य को यहोशू को परमेश्वर ने समझाया। व्यवस्था अर्थात परमेश्वर के वचन के मूल्य को दाऊद समझ सका। मेरे प्रिय, दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और कहा कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे आंखों को खोल कि मैं तेरी व्यवस्था की बातों को देख सकूं, अर्थात तेरे प्रकाशन को मैं प्राप्त कर सकूं। दाऊद ने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और इस प्रकार से भजनकार कहता है कि तेरे वचनों के द्वारा एक जवान अपने चाल चलन को पवित्र रख सकता है। तेरे वचनों के द्वारा मुझे शांति मिलती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या आप समझते हैं कि कीमती है? पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु यीशु मसीह, आपको छोड़कर कहां जाए, क्योंकि अनंत जीवन के वचन, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। सूबेदार ने अपने सेवक के लिए जो बीमार पड़ा था, मेरे प्रिय, यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि हे मेरे प्रभु, अगर तुम वचन ही कहते तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन सब लोगों ने परमेश्वर के वचन को कीमती जाना, परमेश्वर के वचन को बहुत बहुमूल्य जाना। ये जानते थे कि परमेश्वर के मुख से निकली हुई बातें जो है मेरे प्रिय कितने कीमती है। ये जो वचन मेरे और आपके पास है, मेरे प्रिय, परमेश्वर के मुख से निकली हुई बातों को ही इन लेखकों ने, मेरे प्रिय, अपने हाथों से लिखा है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा में सब बातें लिखी गई। पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर के मन की इच्छा को लोगों के ऊपर प्रकट किया, मेरे प्रिय, बताया, और उन लोगों ने इन बातों को लिखा। आज क्या परमेश्वर के वचनों को मैं और आप कीमती जानते हैं? मेरे प्रिय, क्या आपके लिए परमेश्वर का वचन मूल्यवान है? आप जानिए कि जो वचन आपके पास है वह ऐसा वैसा नहीं है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन जीवित और दो धारी तलवार से ज्यादा प्रभावशाली है। वो हथौड़े के समान है जो पत्थरों को तोड़ देगा। परमेश्वर का वचन जब आता है उसके साथ चंगाई आती है। परमेश्वर का वचन जब आता है, मेरे प्रिय, उसके साथ सृष्टि आती है। उसके साथ, मेरे प्रिय, आपकी जिंदगी में कई चीजों की सृष्टि परमेश्वर करता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन को क्या आप कीमती जानेंगे? आपके पास आज बाइबल है, क्या बाइबल के मूल्य को मैं और आप समझ पा रहे हैं? अगर परमेश्वर का वचन कीमती है तो क्यों ना मैं परमेश्वर के वचनों को पढूं। मैंने बताया मेरे प्रिय, यशायाह राजा के दिनों में उन्होंने वचन को बिल्कुल अनदेखा किया। व्यवस्था की किताब है या नहीं है, व्यवस्था की किताब नाम से कोई किताब है भी या नहीं। और जब यशायाह राजा के दिनों में फिर से, मेरे प्रिय, मंदिर की साफ सफाई उसने करवाया, जब सफाई किया जा रहा था, तब परमेश्वर वचन मिला व्यवस्था की किताब में। उस वचन के ना होने के कारण, मेरे प्रियो, इजरायली अपने ही मन के अनुसार कर रहे थे। और जब राजा के पास ये किताब लाकर पढ़ा गया, बाइबल बताती है, राजा ने विलाप किया, पश्चाताप किया। उसने आदेश दिया कि पूरे इजराइल में, मेरे प्रियो, ये बातें बताई जाए, परमेश्वर के वचन को बताया जाए, ताकि हर एक व्यक्ति सुने, जाने कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है और वे पश्चाताप करे। मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर के वचन के मूल्य को जाना। उसके पास सब कुछ था, मेरे प्रियो, धन दौलत सब कुछ था, लेकिन धन दौलत, मेरे प्रियो, शानो शौकत उसे सही राह पर नहीं चला पा रही थी। लेकिन जब परमेश्वर का वचन खुला उसके सामने, मेरे प्रियो, जो बातें परमेश्वर के वचन से उसके सामने पढ़ी गई, उन वचनों ने उसके मन की आंखों को खोल दिया, उसके हर एक बंधन को तोड़ दिया। उसके आंखों के सामने जो पर्दा पड़ा हुआ था, मेरे प्रियो, उसे हटा दिया। उसकी बुद्धि अंधकार में थी, लेकिन अब ज्योतिर्मय हो गई। शैतान के द्वारा उसके आंखों के सामने डाला गया पर्दा हटा दिया गया। अब वो हर एक बातों को ठीक से देख सकता था, भले और बुरे को वो समझ सकता था। मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर के वचन रूपी चश्मे के द्वारा, मैं कहूंगा मेरे प्रियो, उसने अपने ही कामों को देखा और जान लिया कि मेरे काम गलत है, मुझे पश्चाताप करने की जरूरत है, मुझे मन फिराने की जरूरत है। कितना कीमती ये वचन है जो हमें पाप से दूर रखेगा। कितना कीमती ये वचन है जो हमें पवित्र रखेगा। कितना कीमती वचन है, मेरे प्रिय, जो हमें उस वृक्ष के समान बनाएगा जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है, और हमारे जिंदगी में फलवंत बनेंगे। मेरे प्रिय, कितना कीमती ये वचन है। जब वो ये हमारी जिंदगी में आएगा, मेरे प्रिय, वो हमें मार्गदर्शन करेगा, हमारे लिए, हमारे पाँव के लिए, हमारे मार्ग के लिए दीपक और उजियाला बन जाएगा। क्या आपको ये बहुमूल्य वचन चाहिए? आपके पास बाइबल है, मेरे प्रिय, आप बाइबल को पढ़िए, आप बाइबल को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को आप कीमती जानिए। दूसरा बात, और हमें इसे मूल्यवान समझने की जरूरत है। क्या मूल्यवान है वास्तव में? इफिसियों की पत्री, उसका 5 अध्याय,
उसका 5वां अध्याय और उसका 16वां वचन। यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहता है, मेरे प्रिय, समय का पूरा उपयोग करो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, परंतु यह जान लो कि प्रभु की इच्छा क्या है। समय का पूरा उपयोग करो, क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं। अर्थात समय कीमती, जो समय मुझे और आपको मिला है मेरे प्रियो, ये समय बहुत कीमती है। परमेश्वर ने अब तक का जो समय दिया वो बहुत कीमती समय था मेरे प्रियो। जो समय परमेश्वर मुझे और आपको दे रहा है ये बहुत ज्यादा बहुमूल्य है, और एक बार ये समय चला जाएगा, ये समय दोबारा नहीं आएगा मेरे। ये दोबारा फिर आपको ये समय नहीं मिलने वाला। अवसर को बहुमूल्य जान बाइबल बताती है। आप जानिए, जो अवसर आपको मिल रहा है, जो मौका मिल रहा है, जो समय आपको परमेश्वर दे रहा है, चाहे वो आराधना करने के लिए हो, चाहे वो प्रार्थना करने के लिए हो, चाहे वो वचन को पढ़ने के लिए हो, चाहे वो मन फिराने के लिए हो, चाहे वो आपकी जिंदगी को ठीक करने के लिए हो, चाहे समाचार प्रचार करने के लिए हो, चाहे वो सेवकाई करने के लिए हो, जो कुछ बातों के लिए भी मेरे प्रिय परमेश्वर आपको समय दे रहा है, आप इस समय को कीमती जानिए। जो आयु आपकी है, जो वर्ष परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में जोड़ा है मेरे प्रिय, एक दिन आप मौत के बिल्कुल नजदीक थे, परमेश्वर ने आपको ठीक कर दिया, आपकी उम्र बढ़ा दिया है, आज आप ठीक हैं मेरे प्रिय। इस समय बहुत कीमती, आप जिस हालत में भी आप जानिए कि आप जिंदा हैं, और ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। आप इस समय को ऐसे बर्बाद मत करिए, आप समय को खराब मत करिए, बैठे बैठे समय को गुजार मत दीजिए मेरे प्रिय। व्यर्थ की बातों में मन लगाकर, व्यर्थ की बातें कर करके आप अपने समय को बर्बाद मत करिए। ये समय एक बार चला जाएगा, दोबारा नहीं आएगा मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आज तुम मेरी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को कठोर मत करो। क्योंकि आज का दिन जो परमेश्वर आपसे बातचीत करता है मेरे प्यार, आज का जो मौका परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है आपकी जिंदगी में कुछ करने के लिए, वह काम जो आप नहीं कर पाए हैं मेरे प्रिय, उसे करने के लिए परमेश्वर आपको समय दे रहा है। आप इस समय को कीमती जानिए, आप इस समय को कीमती जानिए। जो मौका आपको दिया जा रहा है मेरे प्रिय, उस मौके को आप कीमती जानिए। इस समय को आप ऐसे बर्बाद मत करिए, अपनी जिंदगी को आप ऐसे बर्बाद मत करिए। आप जिस उम्र में भी हैं, आप जानिए कि जो समय परमेश्वर ने अभी आपको दिया हुआ है वो आपके लिए बहुत कीमती है, उसका सही उपयोग करना है। दिन बुरे हैं मेरे प्रिय, दिन बुरे हैं, समय का सही उपयोग करें ताकि उस बुरे दिनों का आपके ऊपर असर ना पड़े, आपके ऊपर असर ना पड़े मेरे प्रियो। आप अपने समय को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उसके मूल्य को पहचानिए मेरे प्रियो। नीति वचन की किताब में लिखा है मेरे प्रिय, एक व्यक्ति के बारे में जिससे उसके प्रारंभिक दिनों में बहुत कुछ समझाया गया, सिखाया गया, लेकिन उसने नजरअंदाज किया, समय को बर्बाद किया, और वो एक दिन कहता है कि हाय मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया, काश कि मैंने अपना मन उस समय बदल दिया होता, काश कि मैंने अपना जीवन उस समय ठीक कर लिया होता, काश कि ये फैसला मैं उन दिनों में ले लिया होता, काश कि मैं उस समय में प्रार्थना करना शुरू कर देता। मेरे प्रियो, एक बार समय निकल जाएगा, ये समय आपको वापस नहीं मिलेगा। इसीलिए आज का जो दिन आपके पास है, आज का जो समय आपके पास है, जो जिंदगी परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है, उसके लिए धन्यवाद करें। और आप अपने जीवन का जो समय परमेश्वर ने आपको दिया है, जो अवसर परमेश्वर आपको देता है मेरे प्रियो, आप उसका सही उपयोग करिए। जानिए कि कीमती, आप इसको ऐसे ही अपने हाथ से जाने मत दीजिए, आप ऐसे ही अपने हाथ से जाने मत दीजिए। जब समय आपको दिया गया उस समय बाइबल बताती है, जिस समय परमेश्वर मिल सकता है आप उसको पुकारें। हालेलुया मेरे प्रियो, हर एक बातों का एक समय है, और जो समय परमेश्वर आपको इस समय में दिया हुआ है मेरे प्रियो, आप उसको कीमती जानिए और आप उसका इस्तेमाल करिए। सबोपदेशक की किताब में मेरे प्रिय जवानों के लिए लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी के उत्तम दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। जो समय जवानी का है उसमें आप अपने परमेश्वर को स्मरण करिए, आप परमेश्वर को याद करिए, मन फिराइए, परमेश्वर के समर्पित कर दीजिए अपनी जिंदगी को मेरे प्रिय, परमेश्वर के पीछे हो लीजिए। संसार और संसार की बातों को, हर एक प्रकार के पापों को छोड़ दीजिए, मन फिरा लीजिए जवानी के ही दिनों में, और परमेश्वर के पीछे चलिए। परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा मेरे प्रियो, आपके दिनों को सुंदर बनाएगा मेरे प्रियो। जो समय आपके पास है, जो उम्र आपके पास है, आप उसको खराब मत करिए, आप अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करिए। तीसरा बात और क्या बहुमूल्य है, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 11वां वचन। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 11वां वचन में मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे
कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। उद्धार का ये मुकुट जो परमेश्वर ने आपको दिया है मेरे प्रियो, वो बहुत ज्यादा कीमती है। लिखा है कि इसके लिए सावधान रह, इसकी तो रक्षा कर। एक प्रकार से सावधान रहकर आप उसे सुरक्षित रख सकते हैं कि कोई इसे छीन ना ले। आप जानिए कि जो उद्धार प्रभु यीशु मसीह में आपको मिला है वो बहुत ज्यादा कीमती है। आपने इस उद्धार प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन ये उद्धार आप तक मुफ्त पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपनी जान देनी पड़ी। प्रभु यीशु मसीह को अपने शरीर का पूरा खून बहाना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह को अपने देह में दुख उठाना पड़ा, कोड़े खाए जाते, उसे स्वर्ग छोड़कर इस जमीन पर आना पड़ा, अपनी महिमा को त्याग कर मेरे प्रियो इस जमीन पर आना पड़ा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मनुष्य का देह धारण करना पड़ा और हर एक प्रकार का दुख उसने उठाया, पीड़ा को उसने उठाया। उसने चेलों से कहा गतसमनी के बगीचे में प्रवेश करते समय कि मेरा मन बहुत व्याकुल है, मैं मरने पर हूं। और वो मेरे प्यासों के साथ रोने लगा। जब वो मेरे प्रियो गतसमनी के बगीचे से पहले के दिनों में भी इब्रानी के पत्र में बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि उसने आंसू बहा कर पुकारा। प्रभु यीशु मसीह आंसुओं के साथ पिता के साथ प्रार्थना करते रहे मेरे प्रियो। और गतसमनी के बगीचे में जब वो प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जो पसीना है मेरे प्रियो खून की बूंदों की तरह